की, यज्ञ नारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। आइए भागवत जी की अमृतमयी कथा भागवत जी में एक श्लोक आता है, निगम कल्पतरोर्गलितं शुकमुखादमृद्रव संयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। भागवत जी का ये जो ग्रंथ है, ये कथा जो है, निगम कल्प वृक्ष का एक फल है ना। निगम कल्प वृक्ष का एक ऐसा फल है। ये बताइए फल में क्या फेंकने योग्य होता है? कोई भी फल है तो क्या फेंका जाता है उसमें से? या तो छिलका या गुठली, है ना। तो ये एक ऐसा फल है, भागवत जी का जो ग्रंथ है वो भी निगम कल्प वृक्ष का ऐसा फल है जिसमें न तो छिलका है और न गुठली है। ठीक है क्या इसमें? केवल रस है। निगम कल्प तरोर गलितम शुकमुखादमृद्रव संयुतम। फल जो है और मीठा कब हो जाता है? जब उसमें सुआ का चोंच लग जाए, है ना। वो फल और सबसे ज्यादा मीठा होता है। और ये वैसा ही फल है जिसमें शुक नाम की पक्षी का, परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज का समझ लीजिए इसमें चोंच लगा हुआ है। रसो वही सह, इसमें अलग करने योग्य कुछ भी नहीं है। और मुहु रहो रसिका भुवि भावुकः, एक बार नहीं, पिबतम भागवतम रसमालयम, इसको सुनो नहीं कहा, श्रवणम ऐसा नहीं कहा, पीना है कहे, है ना। पिबतम भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुकः। इस कान से सुन करके इस कान से निकालना नहीं है, इस कथा को धारण करना है। ठीक है। दो मूर्ति है बाजार में, वेट बराबर है, वजन बराबर है, स्वर्ण की मूर्ति है। एक मूर्ति की जो है कीमत है 500 रुपये और एक मूर्ति कीमत 100 रुपये। अब बताइए आप पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी मूर्ति का जो है कीमत ज्यादा है? पता कैसे लगाएंगे? तो किसी संत ने पता लगाया, एक धागा लिया और उसको ऐसा करके कान में डाला, तो एक मूर्ति का जो है इस कान में डाला तो दूसरे कान में निकल गया, और एक मूर्ति में जब डाला तो आगे जा करके वो मुड़ गया और फिर उसके बाद आगे गया ही नहीं। तो कहे ये जो आगे नहीं जा रहा है, जो दूसरी मूर्ति है, उसकी कीमत भैया 500 रुपये है। अब आपके ऊपर है कि आप 500 वाली मूर्ति बनना पसंद करेंगे या 100 रुपये वाली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा को इस कान से सुन करके इस कान से निकालना नहीं है, कथा को अपने जीवन में धारण करना है। बोलो राधे राधे। ठीक है, ये वही कथा है। भागवत की कथा केवल कोई कहानी नहीं है। भागवत की कथा जो है हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। ठीक है, कि हमको जीवन कैसे जीना है, ये कला, ये आर्ट सिखाती है भागवत की कथा। ठाकुर जी से प्रेम स्नेह ये कथा सुनने से प्रबल होती है। ये ऐसी भागवत की कथा है, एक बार नहीं बार बार सुनना चाहिए। मुहु रहो रसिका भुवि भावुकः। विचार करिए, राजा परीक्षित के पास में 7 घड़ा अमृत लेकर के देवता पहुंच गए। जब वे कथा को सुन रहे थे राजा परीक्षित, तो 7 घड़ा अमृत लेकर के पहुंच गए और उनसे कहने लगे, महाराज एक काम करिए, ये जो कथा है ना, ये कथामृत को हमको दे दो, और ये जो सुधामृत है, स्वर्गामृत है, स्वर्ग का जो अमृत है, उस अमृत को आप रख लो, पी लो और अमर हो जाओ। राजा परीक्षित विचार करने लगा और कहने लगा, कहे महाराज, क्वा काचा क्वा मणिर महान, क्या कभी कांच और मणि की तुलना हो सकती है? ठीक उसी प्रकार स्वर्गामृत और कथामृत की तुलना
नहीं की जा सकती, संभव ही नहीं है। कुछ दिन का जीवन मिला था महाराज, जिससे अभिमान को धारण करके मैं एक ऋषि के गले पर मरे हुए सर्प को डाल दिया। अगर मैं अमर हो गया हमेशा के लिए तो पता नहीं मुझसे और कैसे कैसे अपराध हो जाएंगे, इसलिए मुझको ये कथामृत ही प्रिय है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, अतुलनता ही सकल मिली जो जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग का बड़ा विचित्र फल है महाराज, है ना। यही सत्संग, जो सत्संग परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित की गंगा के किनारे सुखताल पर बैठ करके हो रही है, वही कथा आज आप श्रीमद् भागवत की कथा, जिसमें 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, और उसकी कथा आप सभी श्रवणपान कर रहे हैं। आज सप्तम दिवस की कथा है। कल कथा कहाँ पर विश्राम किए थे महाराज श्री, जब कथा बता रहे थे तो सुदामा चरित्र बहुत सुंदर। परीक्षित जैसा श्रोता भैया पूरे संसार में नहीं है, कथा का वही अधिकारी है। और मैं तो समझता हूं कि जब कोई भी परीक्षित गादी में बैठे तो उनको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि आज महाराज श्री कौन कौन सी कथा कह रहे हैं, है ना, और कथा कहाँ से प्रारंभ हो रही है और कहाँ पर विश्राम हो रही है। मैं तो बिल्कुल पूछता हूँ इस बात को परीक्षित महाराज से, यहाँ नहीं तो आश्रम में जाने के बाद पूछता हूँ, कहे महाराज कैसे क्या क्या भाई आज कथा हुई, कुछ है स्मरण में कि नहीं है, बोलो राधे।